खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व में उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। विपक्ष संसद में सार्थक बहस करे। राष्ट्रपति की गरिमा के खिलाफ व्यवहार जो है वो अशोभनीय है। विपक्ष को गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये बातें यहाँ पर कहते हुए नजर आए। और साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर भी उन्होंने दुख जताया। सेशन का आज दूसरा दिन है। इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा 2025-26 का खाका। उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष द्वारा इस मसले पर भी आज हंगामा किया जा सकता है। कि भारत की आर्थिक स्थिति आज पूरे विश्व के अंदर उभरती एक आर्थिक शक्ति है भारत, और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाना संसद के अंदर तो पूरे देश को अवगत कराना है कि आज हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या है। तो इसमें हंगामा करने जैसी तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। विपक्ष का इसका स्वागत करना चाहिए। अगर उनको सुझाव है तो रचनात्मक सुझाव देना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ और कैसे बढ़ सकती है। तो विपक्ष का ये कहना है कि जो आंकड़ों के साथ छेड़खानी की जाती है, जो असल आंकड़े हैं, विपक्ष उसको बदलकर कुछ अच्छा आंकड़ा पेश करती है। जमीनी स्तर पे कुछ और चीजें चल रही है। तो उस बात को हंगामा करने की बजाय अगर उनको शक है तो बताए ना, संसद में सार्थक बहस करे और बताए। अगर कोई उनके सामने ऐसा है कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है तो उसको पूरा देश सुनेगा, वो बताए। हंगामा करके जाने का मतलब तो ये है कि वो स्थिति से बचना चाहते हैं और वस्तु स्थिति से देश को अवगत कराना नहीं चाहते, होने देना नहीं चाहते। अपनी असफलताओं को वो देश के सामने उजागर होना देना नहीं चाहते कि 2014 तक देश की स्थिति क्या थी और अब 2025 में 14 के बाद 11 सालों में क्या परिवर्तन आए हैं। वो सारी चीजें देश के सामने आ जाएंगी। विपक्ष उसका स्वागत करे और उनके सामने अगर है कि सरकार गलत आंकड़ा पेश कर रही है तो वो संसद में अपने तर्क प्रस्तुत करें, देश सुन लेगा सारा। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ था। बीबीजी रामजी बिल का जैसे ही जिक्र उनके द्वारा किया गया, विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया। भारत की महामहिम राष्ट्रपति हमेशा बजट सत्र से पहले दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करती हैं या करते हैं, जो भी राष्ट्रपति जी होते हैं। उस ऐसे समय में देश के सर्वोच्च फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया की गरिमा के खिलाफ अगर कोई संसद में व्यवहार करता है तो अशोभनीय है। उनको खुद इस बात के ऊपर चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि वो केवल एक साधारण अनुसूचित जनजाति की कोई लेडी नहीं है, वो देश का गौरव है, देश की सर्वोच्च प्रमुख है। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है, फर्स्ट नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। तो ऐसे में गरिमापूर्ण व्यवहार विपक्ष को करना चाहिए, ना कि कोई निंदनीय व्यवहार करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी का कल निधन हो गया क्रैश में, उस पर राजनीति भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कल ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो उनके द्वारा मांग की गई है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर। हर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन वैसे भी होती है। विपक्ष ये बात कह के अपना कौन सा श्रेय लेना चाहते हैं, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। बहुत ही दुखदाई घटना है अजित पवार जी का जो निधन है। पूरे देश शोक संतप्त है। पूरे महाराष्ट्र में 3 दिन के लिए शोक घोषित कर दिया गया है। ऐसे में कोई राजनीति करना ये शोभा नहीं देता है। और जो भी कहीं कोई दुर्घटना होती है, चाहे कहीं भी हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, रेल एक्सीडेंट हो जाए और कोई अन्य हो जाए, तो उसकी हमेशा जांच होती है कि इसके पीछे कारण क्या थे। इसमें विपक्ष कोई नई बात तो कह नहीं रहा है। बेकार में एक उसको ऐसे दुखद समय में राजनीतिकरण करना ये शोभनीय नहीं है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए हम सुन रहे थे रामचंद्र जांगड़ा जी को। राज्यसभा सांसद तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतिन के साथ प्राजिता श्री, हरियाणा न्यूज।